ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है, या ये कह सकते हैं कि रहस्य इस दुनिया को घेरे हुए है। बहुत सी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं। हमारी आज की वीडियो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सत्य घटना पर आधारित मूवी द कॉन्ज्यूरिंग मूवी 2013 में आई थी। मूवी की खास बात यही है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित थी, और उससे भी खास और खतरनाक चीज ये डॉल थी। जैसे इस डॉल को मूवी में एक हॉरर रूप दिया गया था, सच्चाई में वो ऐसे दिखती है, बाकी नॉर्मल डॉल्स की तरह, जिसका नाम है एनाबेला। और आज की इस वीडियो में हम इस डॉल की सत्य कहानी आपको बताएंगे। कहानी शुरू होती है 1970 से। डोना नाम की लड़की को डॉल्स से बहुत प्यार था। बचपन से उसे डॉल्स से लगाव था, इतना लगाव कि कॉलेज के दिनों में भी वो डॉल्स के साथ खेलती थी। इसीलिए उन दिनों में उसकी माँ ने उसे एक डॉल गिफ्ट की, जिसका नाम था एनाबेला। डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी और अपनी फ्रेंड एंजी के साथ अपार्टमेंट में रहती थी। डॉल्स से इतना प्यार था कि माँ ने जो डॉल दी उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। पर जब डोना और एंजी ने उस डॉल को एक जगह रखा तो उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अपने आप मूव करने लगी। जब डोना कभी बाहर जाती थी अपार्टमेंट से, तो वो देखती थी कि जिस रूम में डॉल को रखा गया था, डॉल उस रूम में नहीं बल्कि दूसरे रूम में है। डॉल हमेशा दूसरे रूम में मिलती थी। डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जैसे वो सोफा पे उस डॉल को रखती थी तो वो डॉल बेड पे मिलती थी। और धीरे धीरे चीजें और खतरनाक होती गई। एक बार जब दोनों दोस्त कॉलेज से आई तो उन्होंने बहुत सारे पेपर्स पर ये शब्द देखा, Help us, help us, help us। एक बार रात को जब डोना ने उस डॉल को गौर से देखा तो पाया उसकी आंखों से खून निकल रहा था। और इस घटना के बाद वो दोनों दोस्त सहम गईं और उन दोनों ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। जब उस इन्वेस्टिगेटर ने डॉल की जांच की तो पाया कि उस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। रिसर्च में उसने पाया कि उसका नाम एनाबेला हिगिंस है। उस छोटी बच्ची की आत्मा ने उस इन्वेस्टिगेटर को बताया कि 7 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। अब वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है। उन इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन दोनों से एनाबेला ने पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। उन दोनों को एनाबेला की कहानी सुन के दुख हुआ और अपने साथ रहने की परमिशन दे दी कि एक छोटी सी बच्ची की आत्मा ही तो है। पर उनका दोस्त लो उनके निर्णय के खिलाफ था। लो भी उनका ही दोस्त था जो उस अपार्टमेंट में दूसरे रूम में रहता था। डोना ने लो की बात नहीं मानी। एक रात जब लो उस अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसने पाया कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है और उसने देखा कि डॉल उसके पास आ रही है। एनाबेला उसकी चेस्ट पर आके बैठ गई और लो तभी बेहोश हो गया। जब सुबह उठकर उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है तो वो ऐसा मंजर देख के दंग रह गया। एक दिन अचानक डोना के कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। लो उस कमरे में गया और उसने पाया कि उस रूम में कुछ नहीं सिवाय उस डॉल के, जो कि कुर्सी से फर्श पर पड़ी थी। जब उसने डॉल को अपने हाथ से उठाने की कोशिश की तो उसके चेस्ट में पेन हो गया। उसने चेस्ट पर हाथ रखा तो पाया कि वहां से ब्लड निकल रहा था और नाखूनों के निशान बन गए हैं। अब तीनों उस घटना के बाद बहुत डर गए। उन्होंने एक प्रीस्ट को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, जिसका नाम था फादर कुक। उन्होंने बात को समझा
और एड और लॉरेन वैरन को कांटेक्ट किया। और इनके बारे में तो आपने मूवी में भी देखा होगा। जब इन इन्वेस्टिगेटर्स ने रिसर्च की तो पाया कि वो एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं बल्कि शैतान की आत्मा है जो उनके शरीरों पर कब्जा करना चाहती थी। डोना ने उस डोल को एड और लॉरेन वैरन को सौंप दिया। जब वो उस डोल को अपनी कार में लेके जा रहे थे तो उनके साथ भी बहुत कुछ अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होने लगी। कभी स्टीयरिंग जाम हो जाता, कभी ब्रेक, कभी खुद कार के दरवाजे खुल जाते। पर एड ने होली वाटर उस डोल पर छिड़का, जिसके बाद उस डोल को कंट्रोल में किया। फादर जेसन ब्रैडफोर्ड एड और लॉरेन वैरन के पास आए। उन्होंने डोल को उठाया, उसका मजाक बनाया और कहा, It is just a doll and cannot hurt anyone. जाते समय एड ने फादर से कहा कि सावधानी से जाइएगा, आपने इसका मजाक उड़ा के अच्छा नहीं किया। और फादर भी कार एक्सीडेंट से मरते मरते बचे। वारेन ने तय किया कि इसे अब वुडन बॉक्स में अकल्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। और आज भी एनाबेला उस वुडन केस में बंद है, जिसके बाहर लिखा गया है, वार्निंग, डू नॉट ओपन।